नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं सफ़र खौफ का। मेरी आज की कहानी मुरुद गाँव, रायगढ़ में रहने वाले संकेत की है। जब वो सर्दियों में अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद बहन के घर रहने गया था, तब उसकी एज लगभग 16 साल की थी और संकेत बचपन से ही निडर और हिम्मती था। तो आज की कहानी बेहद भयानक, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं संकेत के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने मुझे मेरी बहन के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। ये वक्त बहुत ही कठिन था मेरे लिए, लेकिन मेरी दीदी और जीजा मुझे बच्चे की तरह मानते थे। जीजा जी मेरे एक सरकारी केबिन मास्टर की जॉब करते थे। ज़्यादातर उनका काम बाहर होता था। गांव के घर में बस मैं और दीदी रहते थे। दीदी भी मुझे बहुत मानती थी क्योंकि उनके पास उनकी कोई औलाद नहीं थी। मेरे आने के बाद उनके बच्चे ना होने की कमी पूरी हो गई थी। करीब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। चारों तरफ बस रामलीला के नाटक की बातें शुरू हो गई थी। सुबह होते ही गांव में लोग मंदिर में एकजुट बैठकर कौन किसके नाटक की भूमिका निभाएगा, रामलीला कब से शुरू करें, कब से कब तक का टाइम रखे, जैसे बातों पर चर्चा होती थी। कुछ दिन बाद रामलीला के शुरू होने का दिन डिसाइड हो गया। मैं भी बहुत खुश था रामलीला के नाटक देखने को लेकर। मैंने घर जाकर दीदी को बताया, आज से रामलीला शुरू होने वाली है। दीदी आप मुझे लेकर चलना। दीदी ने कहा, हाँ संकेत, हम दोनों चलेंगे। शाम के 7 बज गया था। सर्दियों में हल्की सी धुंध थी। रामलीला की जगह पर हम पहुंच गए थे। देखा तो चारों तरफ धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। दूर दूर से लोग आ रहे थे। लोगों में एक अलग उत्साह था। ये लोगों के लिए एक नाटक ही नहीं, एक आस्था थी। मैं अक्सर रामलीला नाटक ख़त्म होने से पहले ही निकल जाता था घर पर। ये मेरी दीदी को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो डरती थी कि रात में ये अकेले निकल जाता है घर पर और गांव के सारे लोग यहाँ होते हैं, कहीं ये डर ना जाए। और ऐसे ही 2-3 दिन करने के बाद दीदी ने मुझसे कहा कि तू अकेला घर मत जाया कर, रामलीला ख़त्म होने के बाद मेरे साथ चला कर, तुझे अकेले जाने से डर नहीं लगता। मैंने कहा, दीदी मुझे डर नहीं लगता है। ये कहते ही उन्होंने कहा, जिस रास्ते तू जाता है और 2 घरों के बीच में जो पतला सा रास्ता पड़ता है, वहाँ पर एक औरत ने अपने बच्चे को लेकर खुद और बच्चे को जिंदा जलाकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। इसलिए रात में कोई अकेला उस रास्ते से नहीं जाता है और तू भी मत जाया कर। और उनके बोलने के बाद मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं आज से नहीं जाऊंगा अकेले, आपके साथ ही चलूँगा। मैंने उन्हें हाँ कहने के बाद भी धीरे से निकल गया घर की तरफ। अंधेरी रात थी। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना सन्नाटा कि मेरे पैरों के चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ते जा रहा था कच्चे रास्ते पर और दोनों तरफ दूर दूर तक खाली खेत दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैंने गांव के अंदर उस 2 घरों के बीच बने रास्ते पर पहुंचा, वैसे ही मेरे दिमाग में एक बात झट से याद आई, मेरी बहन के बताई हुई उस चुड़ैल की बात। और मैं तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ाने लगा और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे 2 लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मैं बस भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ा
रास्ते को जैसे ही पार किया, कुछ दूरी पर मेरा घर मुझे दिखाई दे रहा था। मैं घर पर पहुंचा, फट से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और बस जैसे ही जाकर घर में लेटा था, वैसे ही मेरे दरवाजे पर खट खट की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद दीदी आ गई है। ये सोचकर मैं जल्दी से उठा और घर का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो देखा मेरे दरवाजे पर एक हाथ रखकर अपने जले हुए बच्चे को गोद में लेकर खड़ी होकर बेहद डरावनी आवाज़ में हंस रही थी। उसके जले हुए शरीर से जगह जगह पर खून निकल रहा था और खून से लाल आंखों से मुझे देख रही थी। उसका बच्चा एक अलग ही आवाज़ निकाल रहा था। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए, मेरी सांसें जैसे थम सी गई। लेकिन हिम्मत करके मैंने उसे कहा, रुक तुझे बताता हूँ। कहकर घर में रखे गड़ासे, एक लोहे का हथियार होता है, लेकर उसकी तरफ भागा तो वो नाक से एक अलग आवाज़ निकालते हुए अपने पायलों के छम छम करते हुए भाग गई वहाँ से। फिर मैंने अपने घर के दरवाजे को बंद किया और लेट गया। बस ऊपर वाले का नाम ले रहा था कि इतने में फिर से दरवाजे पर खटखट आवाज़ आई और मैंने सोचा आज इस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। घर में रखे गड़ासे को उठाया और दरवाजे को ज़ोर से खोला और गड़ासे से मारने जा ही रहा था कि देखा मेरी बहन खड़ी है। मैं एकदम से रुक गया। उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो घबरा गई और पूछा क्या हुआ। मैंने सारी बात उनको बताई। फिर दीदी ने मुझे डांटा, कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना अकेले ना जाने को। तो मेरी आज की कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।